की शुरुआत बड़ी खबर पर रुक करते हुए करेंगे। ये बड़ा अपडेट मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ा हुआ आप सभी तक पहुंचाएंगे, जहां मिडिल ईस्ट जंग में आपको बता दें बड़ा फैसला भारत सरकार ने लिया है। ये बड़ी जानकारी मिडिल ईस्ट महायुद्ध से जुड़ी हुई आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सरकार का बड़ा फैसला, सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। ऐसे में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए घटाई गई। भारतीय सरकार की ओर से पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 से घटाकर अब मात्र 3 रुपए कर दी गई है। तो वहीं डीजल की बात करें, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए से घटाकर 0 यानी 0 कर दी गई। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है। बड़ी जानकारी, पेट्रोल डीजल पर 10-10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी हटाई गई। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 से घटाकर मात्र 3। तो डीजल की बात करें, डीजल पर मात्र अब 0 रुपए की एक्साइज ड्यूटी सरकार वसूलेगी, यानी इसे घटा दिया गया है, 0 कर दिया गया है। बड़ी जानकारी मिडिल ईस्ट संघर्ष से जुड़ी हुई, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी सरकार ने 10-10 रुपए घटा दी है। पेट्रोल पर 13 से घटाकर 3 कर दिया गया। तो डीजल पर अब एक भी पैसे की एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता को बड़ी राहत दी है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए घटाई गई। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 से घटाकर 3 रुपए कर दी गई है। तो डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए से अब घटकर 0 यानी 0 हो गई है। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सरकार का बड़ा फैसला, सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है। ऐसे में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए घटाई गई। बताते चले कि पेट्रोल पर 13 से घटाकर 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी करते हुए सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी। तो डीजल पर अब कोई भी पैसे की एक्साइज ड्यूटी लगती नजर नहीं आएगी। ये बड़ी जानकारी आप सभी तक पहुंचवाते हुए मिडिल ईस्ट महायुद्ध महासंघर्ष से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है, जहां भारतीय सरकार ने भारतीय जनता को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी जो लगाई जाती थी उसे घटा दिया है। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगाई गई एक्साइज ड्यूटी घटाई है। पेट्रोल डीजल पर 10-10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटी है। पेट्रोल जहां पहले उस पर 13 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगती थी, अब मात्र 3 रुपए हो जाएंगे। चलिए बुलेटिन में आगे रुक करेंगे हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव का, जिसमें देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से हमारे रिपोर्टर जुड़ेंगे और हम उन तमाम बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे, उनसे उनकी जानकारी लेंगे। और इसी कड़ी में सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का रुख करेंगे, जहां से हमारे संवाददाता मनोज कुमार प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, अगर बात करें फिलहाल की, तो सबसे बड़ी खबर राष्ट्रीय राजधानी से सामने आ रही है कि पेट्रोल और डीजल पर मिडिल ईस्ट के संघर्ष को देखते हुए भारतीय सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 10-10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई है। क्या कुछ और ज्यादा जानकारी? जी प्रगति, जिस प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा, केंद्र सरकार की तरफ से जो एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, कहीं ना कहीं आम जनता को राहत देने की बात इस महंगाई के दौर में की गई है। क्योंकि जिस तरह मिडिल ईस्ट में क्रूड ऑयल के तेल के रेट बढ़ रहे थे, उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने ये फैसला आज लिया है। आपको बताएं, जिस तरह पेट्रोल पर 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी थी, वो अब 3 रुपए रह गई है, और जिस प्रकार डीजल पर 10 रुपए थी, वो अब 0 रह गई है। जी प्रगति। बिल्कुल, ऐसे में मनोज, अगर बात करें, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी अब 3 रह गई है, जबकि डीजल पे कोई एक्साइज ड्यूटी अभी हाल फिलहाल लगती नजर नहीं आएंगी, तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर बात करें, तो अपडेटेड पेट्रोल डीजल के रेट क्या कुछ चल रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार एक्साइज ड्यूटी घटाई जाती है, उसी प्रकार जो डेटेड रेट हैं वो कम हो जाएंगे। जिस प्रकार अभी जो प्रीमियम तेल था, उस पर 2.5 रुपए से 2.25 रुपए तक का रेट जो बढ़ा था, अब लगभग उम्मीद की जा रही है उन कस्टमर जो पेट्रोल के हैं उनको इससे राहत मिले। क्योंकि जिस प्रकार 10 रुपए का जो एक्साइज ड्यूटी कम हुआ है, लगभग उसी दायरे को पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं उनको आदेश किए जाएंगे कि इस केंद्र सरकार का जो आदेश आ चुका है उसको कम कर दिया जाए। तो लगभग 10 रुपए की जो कमी है वो पेट्रोल और डीजल पर देखने को मिलेगी आने वाले समय पर। जी बिल्कुल मनोज, ऐसे में बात कर रहे हैं सरकार की ओर से, तो जनता को बड़ी राहत दी गई है इस महासंघर्ष महायुद्ध के दौरान, लेकिन पेट्रोल पंप संचालक जो है, क्या उसे सख्ताई से पालन करते नजर आएंगे, लागू करते नजर आएंगे? सरकार की क्या कुछ योजना है कि अगर कोई पेट्रोल पंप इस तरीके की जो सरकार का आदेश है उसे पालन करता है या फिर आगे बढ़ाता नजर नहीं आया, तो किस तरीके का एक्शन सरकार लेगी?
देखिए प्रगति, जिस प्रकार मिडिल ईस्ट में कच्चे तेल के दाम बढ़े थे, उसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक की थी और उस बैठक के बाद ये निकल कर आया कि एक्साइज ड्यूटी जो है कम कर दी जाए और जिस प्रकार डीजल पर 10 रुपए की जो एक्साइज ड्यूटी थी वो बिल्कुल जीरो कर दी गई है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उन कामगारों को राहत मिलेगी जो खेती किसानी का काम करते हैं। उस पर काफ़ी असर पड़ रहा था इस तरह के रेट बढ़ने से, क्योंकि डीजल अधिकतर जो है हमारी फैक्ट्री और किसानों के लिए काम में लाया जाता है और तमाम उन भारी उद्योगों में काम लाया जाता है। लेकिन जिस तरह ये इजाफा देखा जा रहा था, उसको कहीं न कहीं देखते हुए केंद्र सरकार ने जो पहल की है उन लोगों तक पहुँचने की जो इसकी मार झेल रहे थे, अब वो कम होती हुई नज़र आएगी और केंद्र सरकार की जो कमेटी है, इस पर सीधा निरीक्षण जो समिति बनाई गई है वो उस पर निगरानी रखेगी कि देश के 1 लाख से ज़्यादा जो पेट्रोल पंप है, उन पर किस तरह उनके इस आदेश का पालन किया जा रहा है। प्रगति। बिल्कुल मनोज, सरकार की ओर से ये बड़ी पहल की गई है, आम जनता को बड़ी राहत पहुंचाने की कोशिश की गई है। हालांकि पेट्रोल डीजल को लेकर लगातार पेट्रोलियम मंत्रालय कह रहा था कि आपूर्ति पूरी है, लेकिन कालाबाजारी की घटनाएं भी सामने आ रही थी। अगर दूसरी तरफ बात करें तो एलपीजी को लेकर भी कई तरीके की धारणाएं या फिर कई तरीके की अफवाहें जो है वो बाजार में फैलती नजर आ रही है। राजधानी की बात करें तो राजधानी में फिलहाल कमर्शियल सिलेंडर और घरेलू सिलेंडर को लेकर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है मनोज? देखिए प्रगति, जिस प्रकार एलपीजी की बात कर ली जाए, कहीं न कहीं लोगों में भ्रामक जो खबरें थी वो चल रही थी, उससे लोग पैनिक हो गए और लगभग जिस तरह पिछले समय जो 80 लाख से ज़्यादा लोगों ने एक ही समय में जो है एलपीजी गैस के लिए बुकिंग की और उसके बाद धीरे-धीरे सरकार ने भी इस पर संज्ञान लिया और तमाम उन सुविधाओं को देखते हुए लोगों तक पहुँचने की बात की और तमाम वो बैठकें की, प्रेस वार्ता की और लोगों को जागरूक करने की बात की। हमारे देश में किसी प्रकार का पैनिक नहीं है एलपीजी को लेकर, तमाम वो सरकार बंदोबस्त की हुई है और आपको बताएं जिस प्रकार सरकार की जो बंदोबस्त है काफ़ी है, क्योंकि दिल्ली में इस तरह की स्थिति बहुत ही कम एजेंसियों पर देखने को मिली है। कहीं न कहीं जो स्थिति थी वो लोगों ने ब्लैक मेलिंग जो करते हैं उनके द्वारा की गई थी। अब स्थिति जो सामान्य है दिल्ली में और जो गैस की जो स्थिति है उसको लोगों ने जो है समझ लिया है कि सरकार इस पर जागरूक तरीके से कार्य कर रही है। तमाम दिल्ली पुलिस के वो जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी है वो भी इस तरह की कार्रवाई को संज्ञान दे रहे हैं। तमाम उन छापेमारियों में वो जो सिलेंडर है जो ब्लैक मार्केट बाजार में पहुंच गए थे उनको जब्त किया जा रहा है। तमाम वो कार्रवाइयाँ की जा रही है जिससे कि एलपीजी की दिल्ली में जो है मारामारी ना हो। तमाम जानकारियाँ जिस प्रकार मीडिया में थी वो सब मिथ्या थी और सरकार लगातार इस पर भी संज्ञान लेती हुई नजर आ रही है दिल्ली में। जी बिल्कुल मनोज, लगातार एलपीजी हो या फिर क्रूड ऑयल हो, लगातार भारतीय सरकार जो है वो अपना सर्वश्रेष्ठ देने में नजर आ रही है और एक्साइज ड्यूटी घटाकर एक बार फिर से उन्होंने साबित कर दिया कि किसी भी संघर्ष के दौरान या फिर किसी भी आपात स्थिति में भारतीय सरकार जनता के हित को सर्वोपरि रखती है। अगर राष्ट्रीय राजधानी की और बड़ी खबरों की बात करें तो आज क्या कुछ विशेष कार्यक्रम दिल्ली में देखने को मिलेंगे? देखिए प्रगति, जिस प्रकार अभी फिल्म महोत्सव चल रहा है भारत मंडपम में, ये एक बड़ा कार्यक्रम है। तमाम वो दिग्गज कलाकार यहाँ सम्मिलित होने पहुंच रहे हैं और देश की वो दिल्ली की राजधानी में जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। ये शायद पहली बार हो रहा है दिल्ली में जिस प्रकार इतने बड़े आयोजन का जो है यहाँ आयोजन किया जा रहा है और तमाम उन खबरों की बात कर ली जाए जिन पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की नजरें रहेंगी। लगातार जिन भ्रामक खबरों को भी सरकार जो है अभी तक सिर्फ भ्रामक ही बताई है, क्योंकि जिस प्रकार एलपीजी और पेट्रोल और डीजल के दाम जो है लोगों को बताया जा रहा था कि देश में कमी होने जा रही है, उनके प्राइस बढ़ने जा रहे हैं, तो लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर वो लाइनें देखी और उनको सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिससे कि स्थिति थोड़ी सी खराब होने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन केंद्र सरकार ने सजगता दिखाते हुए इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लिया और जो स्थिति है अभी सामान्य है। दिल्ली में कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने भी लगातार इन खबरों का खंडन किया है। लगातार उन्होंने बताया केंद्र सरकार के पास पूरा स्टॉक है, भारत सरकार इस पर संज्ञान लिए हुए है। जैसे कि पेट्रोल मंत्री हरजीत पुरी जी ने भी अभी ट्वीट कर कहा था और के आपको बताएं उत्तराखंड के सीएम उन धामी जी ने भी अभी ट्वीट किया है। जिस प्रकार जो रेट की बात की जा रही थी, प्राइस की बात की जा रही थी, वो अभी कंट्रोल में है, सरकार का पूरा कंट्रोल है। तमाम एसोसिएशन से भी सरकार की बातें चल रही है। जी प्रगति।
बिल्कुल, जिस तरीके से आपने तमाम खबरें साझा की हैं, ऐसे में बिल्कुल भी नहीं बुलाया जा सकता कि लगातार दिल्ली सरकार की ओर से पूर्व दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी की जो शीश महल उनकी तरफ से बनाया गया था, उसको लेकर भी काफ़ी कुछ बातें चल रही है, काफ़ी कुछ आरोप का दौर देखा जा रहा है। वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार उत्तर प्रदेश से तमाम अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे लखनऊ से। राघवेंद्र, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि सुबह की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री कन्या पूजन करते नजर आए थे। श्री रामनवमी का आज पावन अवसर है, अयोध्या नगरी में भी इसकी धूम देखी जाएगी। क्या कुछ जानकारी और अपडेट? बिल्कुल प्रगति, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो रामनवमी की धूम आज प्रदेश के हर जनपद में है, और ख़ास करके अयोध्या गोरखपुर की बात कर लें तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही धूम है, क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद से आज चैत्र नवरात्रि का जो रामनवमी आया है, वहाँ पे भक्तों की इतनी ज़्यादा भीड़ लगी है कि सारे वीआईपी पास भी कैंसिल कर दिए गए हैं। सभी लोग जो भी आ रहे हैं लाइनों में लग करके आम श्रद्धालु की तरह दर्शन कर रहे हैं। तो एक तरह से वीआईपी कल्चर पे रोक लगाने के लिए योगी सरकार द्वारा ये कही है कि मंदिर तीर्थ की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से ये निर्णय लिया गया है, जिसमें सारे श्रद्धालु एक लाइन में लग करके दर्शन ले रहे हैं। वहीं गोरखपुर की बात, जैसा कि आपने मुख्यमंत्री की बात कही, तो कन्या पूजन के साथ साथ उन्होंने तमाम ऐसे कार्यक्रम किए जो जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं तो वो करते हैं। जैसे उसी में जनता दर्शन का कार्यक्रम भी था। आम जो भी जनता गोरखपुर के समीपवर्ती जनपदों, हम महाराजगंज की बात कर लें, सिद्धार्थनगर की, बलरामपुर की, बस्ती की, या देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़ की, इन जनपदों से जो भी लोग आए हुए थे, तमाम उन लोगों से मुख्यमंत्री मिले और पुलिसकर्मियों को खास करके स्पष्ट आदेश निर्गत किए कि जनता की समस्याओं से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उनका समाधान आप लोग करिए और समय से करिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आम जनता से मिल रहे थे तो उसी समय एक क्षण ऐसा भी देखने को मिला कि 500 वर्षीय यशस्विनी, कानपुर की रहने वाली एक छोटी सी बच्ची मुख्यमंत्री के पास गई और उसने कहा कि आप अपनी आंखें बंद करिए, आपको कुछ देना है। तो बुलडोजर का एक खिलौना मुख्यमंत्री को उसने भेंट किया। इसको देखकर मुख्यमंत्री अपनी खुशी रोक नहीं पाए। इसके अलावा तमाम गोरखपुर में ऐसे कार्यक्रम हैं रामनवमी पे जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। वहीं अगर मुख्य विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव लगातार सरकार पे हमलावर हैं और लगातार कह रहे हैं, आज भी उन्होंने एक निजी चैनल पे बयान दिया है कि अगर गैस की किल्लतें नहीं हैं तो ये लंबी लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं, ये अगर पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लतें नहीं हैं तो पेट्रोल पंपों पे लंबी लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं, आपने गैस सिलेंडर को लापता गैस सिलेंडर बना दिया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है बिल्कुल राघवेंद्र, जिस तरीके से आपने एलपीजी का जिक्र किया, पेट्रोल डीजल का जिक्र किया, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से बड़ी राहत जो है आम जनता को दे दी गई है। एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए पेट्रोल और डीजल पर घटा दी गई है। अगर अपडेटेड रेट्स की हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो किस तरीके से अब अपडेटेड रेट्स के तौर पर पेट्रोल डीजल जो है बांटा जाएगा, क्या कुछ उसके रेट रहने वाले हैं? बिल्कुल, जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी कम किया गया है पेट्रोल पे खास करके 10 रुपये, और इसके अलावा डीजल की एक्साइज ड्यूटी को जीरो कर दिया गया है, तो कहा जा सकता है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह का पैनिक क्रिएट हुआ, हम लखनऊ की बात कर लें, रायबरेली की कर लें, बाराबंकी कर लें, सीतापुर की कर लें, हरदोई की कर लें, उन्नाव की कर लें, कानपुर की कर लें, इन जनपदों में जिस तरह से पैनिक हुआ और लोग पेट्रोल पंपों पे 1 किलोमीटर, आधे किलोमीटर की लंबी लाइनें लगा करके लगे अपने गाड़ियों में टंकी फुल कराने, तो कोई गैलन ले जाकर अपने गैलनों में तेल लेने लगा। तो आज उन लोगों को निराशा जरूर लगेगी। जब पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी होगी तो उनको ये बात जरूर मलाल रहेगा कि हमने जल्दीबाजी कर दी। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इस बात को स्पष्ट संदेश दिए गए हैं कि गल्फ कंट्री में जिस तरह से ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध चल रहा है, उसको देखते हुए आम जनता को कैसे राहत मिले, इसको लेकर के हमने ये निर्णय लिया है। तो कहा जा सकता है कि पूरे भारतवासियों को ये जो एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोलियम पदार्थों में कमी केंद्र सरकार द्वारा की गई है उसका लाभ मिलेगा। लेकिन देखना होगा कि जिस तरह की स्थितियां अचानक पैनिक हो जा रही हैं, अफवाह फैल जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि अफवाहों से आप बचें, हमारे पास पेट्रोलियम पदार्थों की कमी नहीं है, हमारे पास गैस सिलेंडर की कमी नहीं है। लेकिन कारण जो भी हो, लेकिन अचानक किसी न किसी कॉलोनी में, किसी न किसी सड़क में इस तरह की अफवाह उड़ रही है और लोग लाइन लगाकर खड़े हो जा रहे हैं। हालांकि लखनऊ में भी कुछ जगह अगर बात की जाए तो 1-2 पेट्रोल पंप ऐसे थे जो बंद कर दिए थे कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है। लेकिन बाकी जगहों की बात कर लें तो लाइनें जरूर लग गई हैं, लेकिन डीजल और पेट्रोल सबको आसानी से मिल रहा है।
इस बात के लिए कोई ये नहीं कह सकता कि फलाने जगह पे तेल नहीं मिल रहा है। तो लोगों की जो पैनिक होने की एक खबर देखने को मिल रही है कि पैनिक होकर लाइन लगा देना, उससे बचना चाहिए, क्योंकि अब तो केंद्र सरकार ने भी एक्साइज ड्यूटी को काफ़ी घटा करके काफ़ी राहत देने का काम भारत के नागरिकों के लिए किया है। अब देखना होगा कि पक्ष विपक्ष के बीच में जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, जिस तरह यूपीए सरकार की याद दिलाई जा रही है कि किस तरह लाइनें लगा करते थे बिना युद्ध के ही। और प्रगति, एक बात तो जरूर है कि किसी भी कंट्री में अगर युद्ध होगा तो उसका परिणाम भारत ही नहीं बल्कि विश्व का कोई भी देश उसे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि वैश्वीकरण के बाद से पूरा विश्व एक बाजार है, और जब पूरा विश्व एक बाजार है, एक प्लेटफार्म में, तो स्वाभाविक सी बात है कि आयात निर्यात का जो असर होता है वो पड़ेगा। साथ ही अगर डिमांड हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो सप्लाई की चेन बिल्कुल राघवेंद्र, जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया कि अगर कहीं पे युद्ध होता है तो उसका असर सिर्फ भारत पे नहीं बल्कि विश्व के तमाम अन्य देशों पर भी पड़ेगा। वहीं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो लगातार जनता को राहत पहुंचाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, और इसी कड़ी में एक्साइज ड्यूटी को 10-10 रुपए घटाना बड़ा अहम पहल माना जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र और मनोज, तमाम जानकारियां हमारे साथ जुड़कर आपका साझा करने